हमारे समाज के उन बहादुरों ने मौत को हराया है और भले मारे गए। बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते हैं ना कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बहुजन समाज हमेशा जय भीम के नाम से ठगा जाता है। हमेशा आप देखिए कि जय भीम का नारा इस समय बहुत प्रोफेशनल हो गया। हर पॉलिटिकल पार्टी जय भीम का नारा लेकर के बहुजन समाज के लोगों का वोट लेती है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तब वो हमेशा से अपर कास्ट को सम्मान देता है। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विक्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर अपने चैनल पे। धन्यवाद आपको। सर, अभी देश में विधानसभा का जो चुनाव हुआ दिल्ली में, और खास करके एक उपचुनाव था जो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में मिल्कीपुर क्षेत्र का, उसमें जिस तरह बीजेपी ने जीता, बाद में बहुत सारे आरोप लगे कि जो वहाँ के अधिकारी, आला अधिकारी थे, सब मिलकर बीजेपी को जिताने का काम कर रहे थे, ऐसा समाजवादी पार्टी की मुखिया ने कहा। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेरा ये मानना है, खासकर दिल्ली के चुनाव को लेकर के मैंने आज ही एक ट्वीट किया है, और द मूक नायक नामक मैगजीन, जो इम्पोर्टेंट मैगजीन है, उसने इस ट्वीट को वायरल किया है। उसमें मैंने ये कहा है कि एक ब्राह्मणवादी सत्ता को एक दूसरे ब्राह्मणवादी सत्ता ने हरा दिया। यानी मोदी साहब जो एक ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के सिंबल्स हैं, और दूसरे ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के सिंबल अरविंद केजरीवाल ने उनको हरा दिया। और मैंने ये भी कहा, एक दूसरी बात कही कि यह इतिहास का एक नया खेल है। नया खेल क्या है? इतिहास का सदियों से चलता आ रहा यह खेल है। इतिहास में हमेशा से ब्राह्मणवादी व्यवस्था का भारत में राज रहा है, और जो बहुजन समाज है वो इस इतिहास के बाहर का व्यक्ति है। वो केवल झंडा ढोने के लिए और उनके नारों को लगाने के लिए आता है। अरविंद केजरीवाल और मोदी के बीच में ये संघर्ष था, और मैं ये कहूँगा कि दोनों एक ही सभ्यता को लादना चाहते हैं। चेहरा दो है, और लेकिन जो शराब है वो एक है, और उसमें उन्होंने एक व्यवस्था को लादने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज के लोग वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं। तो मैंने कहा ये बात कि एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दूसरे ब्राह्मणवादी को हराया है। दोनों एक ही हैं। एक ही मैं तो जैसे कहावत है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये दोनों एक हैं। कैसे एक हैं? देखिए, मोदी के रिजीम में, पूरे भारत में 2014 से मोदी का रिजीम चल रहा है, और मैं ये मानता हूं कि मोदी के रिजीम में तमाम एनसीआरबी के डेटा है कि दलितों पर अत्याचार ज्यादा बढ़ा है। ये बात मोदी खुद ही कई बार संज्ञान लिए हैं कि दलितों को ना गोली मारो, मुझे गोली मार दो, कई बार उन्होंने कहा। अरविंद केजरीवाल ने बहुजन समाज के सिंबल, मतलब झाड़ू को, जो वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारी के लोग में इस्तेमाल, उनका सिंबल बनाया, और दिल्ली में बहुतायत वाल्मीकि और जो तथाकथित छोटी जाति के लोग हैं उनका वोट लिया। वोट लेकर के सत्ता में आए, 2 बार लगातार सत्ता में ये रहे, बहुमत की इनकी सरकार बनती है। लेकिन जब रियलिटी में काम करने की बात आती है, दलित समाज का या बहुजन समाज की जब भलाई की बात आती है, तब ये हमेशा खेल दूसरे के पाले में डाल देते हैं, यानी सवर्णों के पाले में डाल देते हैं। उदाहरण के तौर पे अतिशी को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या आम आदमी पार्टी में राखी बिरला जैसी महिला नहीं थी? राखी बिरला वही महिला है जो कम एज की महिला थी, जो विधानसभा चुनाव जीत कर आई थी इनके पहले कार्यकाल में, और उसको मंत्री बनाया था। तो अगर वो मंत्री बन सकती है तो क्या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती है? तो बन सकती थी, इन्होंने नहीं किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में जब भेजने की बारी आती है, तब इन्होंने हमेशा सवर्ण क्लास और बनिया क्लास को भेजने की बात करते हैं। क्या दलित समाज या बहुजन समाज के लोग नहीं है जो राज्यसभा में जा सकते हैं या लोकसभा में जा सकते हैं? पर दिल्ली में एक कांड देखने को मिला था, जब
राजेंद्र पाल गौतम जो उनकी पार्टी के मंत्री थे, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा करवा दिया था, उसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इस हाँ, पर क्या देखिए कहें? कितना कंट्राडिक्शन है कि उन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर ने 22 प्रतिज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानने की वजह से जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञा की बात की तो अरविंद केजरीवाल मजबूर हो गए, उनको रिमूव कर दिया कैबिनेट से, मैंने मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। और दूसरा कंट्राडिक्शन क्या है कि अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीत कर आए पंजाब में तो उन्होंने कहा कि अब हर कार्यालय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फोटो होगी और भगत सिंह का। तो ये जो सिंबल की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने खूब खेला और सिंबल की राजनीति में मोदी साहब भी खूब पारंगत हैं। और जो बहुजन समाज लार्जरी वो सम्मान का भूखा हुआ, क्योंकि बचपन शुरुआती दौर से प्राचीन काल से उनको सम्मान की जिंदगी नहीं मिली। बहुजन समाज में एक कमियां देखने को मिली है, जो मेरा प्रश्न है इसको आप गौर फरमाइएगा कि बहुजन समाज के जो भी कोई नेता वगैरह आता है, जो नई पार्टियां बनती हैं, नेता वगैरह, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेता है, जय भीम जोर शोरों से नारे लगाते हैं, तो उनकी तरफ जुड़ जाते हैं। क्या कहेंगे, उनको क्या संदेश देंगे? ये कमियां नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये जो समाज है हमेशा से वंचित समाज रहा है और सम्मान इसको कभी नहीं मिली। इनको तो भेड़ बकरी के रूप में ट्रीट किया गया है, गंदे नाली के रूप में, कीड़े के रूप में ट्रीट किया गया है, तो इनको सम्मान की जरूरत पड़ती है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके समाज के एक ऐसे हीरा है, एक ऐसा आईना है। जब उनके समाज का कोई जय भीम कहता है तो उसको लगता है कि वो सम्मान दे रहा है, वो इज्जत दे रहा है, वो प्यार दे रहा है। इस जो प्यार दुलार और सम्मान की जो जिंदगी जीने की लालसा बहुजन समाज को रहती है, इसलिए बहुजन समाज हमेशा जय भीम के नाम से ठगा जाता है। हमेशा आप देखिए कि जय भीम का नारा इस समय बहुत प्रोफेशनल हो गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी जय भीम का नारा लेकर के बहुजन समाज के लोगों का वोट लेती है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, तब वो हमेशा से अपर कास्ट को सम्मान देता है। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक जो नैरेटिव इन्होंने गढ़ा है, सिंबल की राजनीति करते हैं और सिंबल की राजनीति करके बहुजन समाज के लोगों का वोट लेते। मैं बताया झाड़ू किसका है, ये वाल्मीकि समुदाय के लोगों के लिए सिंबल बना दिया गया। ऐसा नहीं कि वाल्मीकि समुदाय केवल झाड़ू लगाने का काम करता, हर घरों में हर महिला झाड़ू लगाने का काम करते अपने घरों में। तो इस तरह से केवल सिंबल के रूप में उनको पकड़ा दिया। मोदी साहब भी ऐसे ही है, आप सिंबल के रूप में आपने राष्ट्रपति बनाया, 2 बार राष्ट्रपति बनाया, आप राज्यपाल बना रहे हैं, आप MP MLA बना रहे हैं। MP MLA बनाने से आप पूरे समाज का सम्मान थोड़ा कर रहे हैं। आप अगर कोविद को राष्ट्रपति बनाए तो आप कोविद कोरी समाज का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप केवल कोविद का सम्मान किए, और वो भी सम्मान के पीछे राजनीति ये था कि आप कोरी समाज का वोट लेना चाहते हैं या दलित समाज का वोट लेना चाहते हैं। द्रौपदी मुर्मू ऑनरेबल राष्ट्रपति को जो अपने राष्ट्रपति बनाया, इसके पीछे ये तो था कि आप उनका सम्मान करना चाहते हैं, आप एक राजनीति करना चाहते हैं ताकि उनको उनका वोट मिल जाए। अगर मोदी जी इतना ही सम्मान देना चाहते हैं या उनको एम्पावर करना चाहते हैं तो भाई इनके हाथ में तो बहुमत है, बना दे किसी दलित को प्रधानमंत्री, बनाकर दिखाए। और प्रधानमंत्री ना बनाए, सिंबल की राजनीति नहीं करनी है, आप सही मायने में उनको पावर देने का काम करें। आप ओबीसी की कह रहे हो, ओबीसी से हैं, तो ओबीसी की जात आधारित जनगणना मोदी जी नहीं करवा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने आपको कहा कि ये ऐसे काम, देखिए दो बातें होती, एक सुधार और एक लिबरेशन। सुधार का मतलब आप हर कोई चाहता है कि हम बड़ा बनने के लिए किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर दें। लिबरेशन क्या है? लिबरेशन मुक्ति का है। तो हमारा समस्या क्या है? जाति समस्या। तो क्या जाति के लिए मुक्ति का कोई उपाय है मोदी के पास? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास मुक्ति का उपाय था कि इस देश में जो भी वेद व्यवस्था है, जो भी कास्ट को मानने वाली संस्था है, उसको समाप्त कर दिया जाए। तो सारे वेद रामायण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली ये कहें तो हिंदू धर्म की समाप्ति की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या मोदी या ऐसा कोई चाहता है? नहीं चाहता है। तो क्या करते हैं? रिफॉर्म करते हैं। रिफॉर्म करने के लिए क्या कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा इनको MP MLA बना दो, इनको कुछ पैसे दे दो, नगरीय आवास योजना का व्यवस्था करा दो, राशन दे दो, 5 किलो चावल दे दो। ये रिफॉर्म है। रिफॉर्म से जाति की समस्या का समाधान नहीं है। तो क्या केजरीवाल, क्या मोदी
दोनों ही ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को ये मानते हैं और दोनों ही नहीं चाहते कि दलितों का या ओबीसी का या बहुजन समाज का लिबरेशन की रास्ता पे चले, मुक्ति की रास्ता पे। जाति हमारी समस्या है, जाति समाप्त कर दो। पेट्रियार्की हमारी समस्या है, पेट्रियार्की समाप्त कर दो। कास्ट फीलिंग हमारी समस्या है, कास्ट को समाप्त कर दो। तरह तरह का अंधविश्वास हमारी समस्या है, अंधविश्वास को समाप्त कर दो। धर्म हमारी समस्या है, धर्म को समाप्त कर दो। इस तरह की कोई स्कीम, कोई पॉलिसी इन लोगों के पास नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि प्राचीन काल से लेकर अब तक एक नैरेटिव गढ़ दिया गया है कि वह ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की सत्ता में रहेगा और बाकी बहुजन समाज बाहर के ऑर्डर में रहेगा। इसीलिए तो इनका इतिहास अखिलेश जी कहते हैं कि हमको चुनाव आयोग जो है वो मर गया है मिल्कीपुर चुनाव हारने के बाद, क्या कहेंगे? पहले भी तो चुनाव आयोग था, पहले भी तो आपको कहना हारने के बाद ये ऐसा क्यों कहते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, सिर्फ बयानबाजी करते हैं? हाँ, ये बयानबाजी है। अगर 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 इनको लगता है कि आज ये समस्या है तो सब विपक्ष को मिलकर रहना चाहिए ना, सभी विपक्ष को मिलकर रहना चाहिए। नहीं, सड़कों पे तो लड़ाई लड़ते नहीं दिख रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे जितने भी नेता। तो बयान तो बीजेपी तो चाहती है कि अब बयानबाजी करें। मैं कह रहा हूँ कि लिबरेशन की बात नहीं चाहते, लिबरेशन हमेशा मुक्ति की बात कर। तो ये तो चाहते हैं कि केवल बयानबाजी करें। बयानबाजी से मोदी को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अब 2014 से लगातार बयानबाजी, ईवीएम के खिलाफ बयानबाजी हो रही, सड़कों पे कहाँ लोग उतर रहे हैं? अब बांग्लादेश का एग्जाम्पल लीजिए, सड़कों पे बांग्लादेश के लोग उतरे, सरकार गिर गई। आप श्रीलंका का एग्जाम्पल लीजिए, सड़कों पे लोग आए और श्रीलंका की सरकार गिर गई, राष्ट्रपति को छोड़कर। आप सऊदी अरब का एग्जाम्पल लीजिए, सड़कों पे लोग आए, सऊदी अरब की सरकार गिर गई। आप सऊदी अरब में तमाम अफ्रीका के कितने सरकारें हैं, सड़क पे आए, उनकी सरकार गिरे। तो भारत के लोग सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जातीय नेता, प्रश्न ये उठता है ना कि जो जातीय नेता हैं वो अपने जाति के लोगों को उतारने नहीं दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि यहाँ पे जो राजनेता हैं वोट की राजनीति की वजह से हिंदू बने रहना चाहते हैं। अब महाकुंभ की बात है, अब विपक्ष के तमाम नेता महाकुंभ में नहाने आए। आप ये कहेंगे कि ये धार्मिक आस्था, मैं कहूंगा ये राजनीतिक है। क्यों राजनीतिक है? क्योंकि राजनेताओं को ये पता है कि ये तो गंगा है, पानी में नहाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि उनको वोट लेना है इसलिए राजनीति में हाथ सेक रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि भारत के लोग मूर्ख हैं? भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग यहाँ पे आस्था के नाम पे नहाने आए, तो राजनीति के नाम पे नहाने आए। और अगर आस्था के नाम पे नहाते तो आम आदमी के साथ नहाते। आप वीआईपी व्यवस्था क्यों ले रहे हैं? अब आपने पूरी वीआईपी व्यवस्था ली है, और वीआईपी कितने वीआईपी भगदड़ में मरे? मुझे लगता है कि एक भी भगदड़ में नहीं मरे। और जिन साधु महात्मा ये कहते रहे कि मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितने साधु महात्मा आकर के मोक्ष की प्राप्ति किए। तो ये इस सिंबल की राजनीति को समझिए। और एक बात और, एक इतिहासकार ने ये कहा था कि ऑथोरिटेरियन माइंड, जब अथॉरिटेरियन माइंड होता है, तानाशाही दिमाग होता है, तो वो हमेशा से जनता को केवल इस्तेमाल करना चाहती है और केवल सत्ता चलाने के लिए। जब सत्ता में आती है तो फिर वो अपने ढंग से राइट विंग की बात करती है। अंत में क्या सलाह देंगे सर? समाज अभी भी जो जय भीम के नाम से गुमराह हो जाते हैं, जात के नाम से अपने जातीय नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आप वैज्ञानिक चेतना को अपनाइए और इंग्लिश के माध्यम से पढ़ करके अपने वोट की राजनीति को पहचानिए। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। क्लियर कट, एकदम क्लियर कट आपको पहचानना पड़ेगा कि हमारे ये दुश्मन है, हमारे ये दुश्मन है। कि उसको वोट देना है, इसमें भी आपकी पहचान क्लियर कट होनी चाहिए। जैसे ब्राह्मणों को पता है कि बीजेपी को वोट देना है हमें, तो वो बीजेपी को वोट करते हैं, आरएसएस के सपोर्ट में आते हैं। आज ये नहीं चल रहा है, 1925 लगातार ये चल रहा है, उनको पता था। और धीरे धीरे चूहा की तरह एक जमीन को खनते गए और अंतिम में खुदाई करके उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो उसको लागू करने के लिए लगातार बेचैन और नजर आ रहे हैं। और क्लियर कट है कि जो साधु महात्मा धर्म संसद की अगुवाई कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि एक पार्टी जो बीजेपी है उसका प्रश्रय मिला हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये पहचान होनी चाहिए।
मैं एक कोटेशन आपको कोट कर रहा हूं, जो दलित समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग ये डरते हैं कि हमारी दुश्मनी हो जाएगी, हमारी मौत हो जाएगी। चे गुवेरा ये कहता है कि आपके दोस्त ना हो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपके दुश्मन नहीं है तो आप एक मुर्दा इंसान है। वो दूसरी बात कहता है, जो लोग मौत के से डरते थे उनकी भी कब्रगाहें बनी, वो भी मरे। तो जो 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 डर रहा है जिंदगी में कि हम अगर बहुजन समाज ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, तो वो उनकी कब्रें दिखाई पड़ रही है पूरे भारत में। उनकी मौत शमशान घाट में दिखाई पड़ता है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। तो बस आपको जिंदा रहना, बोले जैसे हमारे समाज के उन बहादुरों ने मौत को हराया है, और भले मारे गए। बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा कहते हैं ना कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। जेल नहीं जाएगी तब तक सत्ता प्राप्त नहीं होगी।